चमचा युग। चमचा युग यदि चिर परिचित मुहावरों में कहना हो तो हिंदुओं के लिहाज से संयुक्त निर्वाचक मंडल एक सड़ा गला नगर है, जिसमें हिंदुओं को किसी अछूत को नामांकित करने का ऐसा अधिकार मिला हुआ है जिसमें उसे अछूतों की प्रतिनिधि तो नाम मात्र के लिए बनाए, लेकिन असलियत में उसे हिंदुओं का औजार पिछलग्गू बना सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। चमचा क्या है? इस उदाहरण में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं का औजार शब्द का इस्तेमाल किया है। अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के सिलसिले में डॉक्टर अम्बेडकर इस औजार शब्द का प्रयोग अक्सर करते रहे हैं। औजार शब्द के अलावा अन्य मिलते जुलते शब्द जैसे हिंदुओं के दलाल या हिंदुओं के पिछलग्गू आदि का भी वह प्रयोग करते रहे हैं। स्वतंत्रता परवर्ती राजनीतिक अपहरणकर्ताओं ने इन औजारों, दलालों तथा पिछलग्गियों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 1956 ईस्वी में दुखद परिनिर्वाण के बाद यह प्रक्रिया इतनी तेज हुई कि आज ये औजार, दलाल, पिछलग्गू न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बहुतायत में छाए हुए हैं, बल्कि मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधियों और संबंधों के क्षेत्र में भी व्याप्त हैं। शुरू में ये औजार, दलाल और पिछलग्गू केवल डॉक्टर अम्बेडकर को तथा विवेकवान नजरों को ही दिखाई पड़ते थे और आज इनके पश्चात इनका पता बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा लगाया जा सकता था, किंतु आज ये औजार, दलाल और पिछलग्गू लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सामान्य उपादान बन गए हैं कि उन्हें किसी भी आम आदमी द्वारा जनता के बीच पहचाना जा सकता है। आम आदमी की अपनी एक शब्दावली होती है। उसकी शब्दावली में किसी औजार, दलाल या पिछलग्गू को चमचा कहा जाता है। इस पुस्तक में आप आम आदमी के बोलचाल की शब्दावली का ही प्रयोग करने का निर्णय लिया है। मेरे ख्याल में जब हम आम आदमी के हित और लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसके बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग करना ही उपयुक्त होगा। चमचा एक देसी शब्द है जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आप क्रियाशील नहीं हो पाता, बल्कि उसे सक्रिय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वह अन्य व्यक्ति चमचे को सदैव अपने व्यक्तिगत उपयोग और हित में अथवा अपनी जाति की भलाई में इस्तेमाल करता है, जो स्वयं चमचे की जाति के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। इस पुस्तक में हम औजार, दलाल और पिछलग्गू जैसे शब्दों का से ज़्यादा चमचा शब्द का प्रयोग करेंगे। भारतीय संदर्भ में और आज आम आदमी के लिए यह शब्द प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह अपने अर्थ के साथ अपने भाव की प्रेमणिकता में भी अधिकतम प्रभावी है। चमचा, पिछलग्गू, दलाल और औजार ये चारों शब्द लगभग समान हैं, लेकिन इनके भाव में थोड़ा अंतर है। इसलिए इनका इस्तेमाल इनके अर्थ तथा भाव संप्रेषण और प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा। व्यक्ति को चमचा समझना एक भूल। कुछ लोगों द्वारा मिशनरी व्यक्तियों को चमचा समझने की भूल करना संभव है। यह एक भयंकर भूल हो सकती है। मिशनरी लोग और चमचे बिल्कुल विपरीत ध्रुव है। एक मिशनरी व्यक्ति जहाँ सबसे अधिक आज्ञाकारी होता है, वहीं चमचा एक सर्वाधिक जी हजूरी करने वाला चापलूस होता है। जो लोग
अज्ञानकारिता और चापलूसी में अंतर नहीं कर सकते। उनके द्वारा किसी मिशनरी को भी चमचा समझने की भूल करने की संभावना है। किसी चमचे को उसके अपने ही समुदाय के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, जबकि किसी मिशनरी को उसके अपने समुदाय की भलाई में प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बढ़कर किसी चमचे को अपने समुदाय के सच्चे और वास्तविक नेता को कमज़ोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि किसी मिशनरी को उसके समुदाय के सच्चे और वास्तविक नेता के हाथ को मजबूत करने और उसकी सहायता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चमचा और एक मिशनरी कार्यकर्ता के बीच अंतर की रेखाएं रखने के लिए और भी तमाम बिंदुओं को गिनाया जा सकता है, किंतु यही एकमात्र रुचि इस बिंदु पर जोर देने की है कि किसी मिशनरी को चमचा समझने की भूल ना की जाए दोस्तों। हाँ।